हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजना को मंजूरी दी। G20 शिखर सम्मेलन संबंधी निर्विघ्न जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए G20 इंडिया ऐप जारी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के गांव थुराना में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गांवों के लिए चौकीदार व सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा। और हरियाणा सहित देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना में 40% तक की वित्तीय सहायता के साथ 2030-31 तक 4000 मेगावाट घंटे की बैटरी बिजली भंडारण प्रणाली परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। यह बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका प्रारंभिक परिव्यय लगभग 9400 करोड़ रुपए है, जिसमें 3760 करोड़ रुपए की बजटीय मदद शामिल है। श्री ठाकुर ने कहा कि योजना से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना की 85% क्षमता बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। नई दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निर्विघ्न सूचना उपलब्ध कराने के लिए G20 इंडिया नामक एक मोबाइल ऐप जारी की गई है। सम्मेलन में होने वाले द्विपक्षीय वार्ता संबंधी जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए G20 के विशेष संचालन सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि G20 इंडिया संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाओं सहित 10 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये ऐप सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और आम लोगों के लिए सम्मेलन के बारे में जानकारी लेने में सहायक होगी। इस ऐप का इस्तेमाल करके सम्मेलन स्थल का वर्चुअल भ्रमण भी किया जा सकता है। प्रतिनिधियों, मीडिया और लोगों की मदद के लिए अलग से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार जिले के गांव थुराना में लगभग 14.5 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने के काम को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री हिसार जिले के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में और भाटौल सड़क पर खेतों में बरसाती पानी की निकासी के काम तथा गांव के बिजली घर में 10 मेगावाट एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाने को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा श्री मनोहर लाल ने 3 सड़कों के निर्माण, कच्ची फिरनी, कब्रिस्तान का रास्ता एवं 15 गलियों को पक्का करने और शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट की 4 दीवारी करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने गांव के खरीद केंद्र को सब यार्ड बनाने की मंजूरी भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 12 एकड़ में बनने वाले सब यार्ड पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने जिला परिषद की ओर से गांव के खेल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक एवं अन्य बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने गांव में 9 पात्र परिवारों को पेंशन योजना के प्रमाण पत्र भी सौंपे। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा किसने दी थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा किसने दी थी? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता हैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव साहूवास से प्रीति मल्हान। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गांव के लिए चौकीदार व सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डेटा में दर्ज गत वर्ष 31 दिसंबर तक की जनसंख्या मान्य होगी।
मुख्यमंत्री आज हिसार जिले में हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणा कला में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर जिला खेल अधिकारी को निलंबित करने के आदेश भी दिए। श्री मनोहर लाल ने गांव ढाणा कला के विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित कर्मचारियों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का करवाया जाएगा। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और पुस्तकालय बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने और 4 एकड़ में गौशाला बनाने की घोषणा भी की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के काकड़ौली सरदारा गांव के श्री कृष्णा मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों की मांग पर गांव के पुस्तकालय में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने, ग्राम सचिवालय के निर्माण और गांव की फिरनी बनाने सहित कई घोषणाएं भी की। उन्होंने अधिकारियों को बस सेवा शुरू करवाने, गंदे पानी की निकासी करवाने और गांव में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली मंडी बोर्ड की लगभग 700 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत व निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सभी सड़कों का जल्द ही निर्माण, विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण किया जाएगा। हरियाणा सहित देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी झांकियां बनाई गई हैं। पानीपत में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जिले के विद्यालयों में धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन कर धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, जबकि कल भी कई जगह ये त्योहार मनाया जाएगा। अंबाला में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से सूचना पहुंचाने हेतु सरकारी सूचना तंत्र तथा मीडिया के साथ वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिस दौरान विभिन्न विभागों ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए मीडिया वार्तालाप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मीडिया को प्रमुख योजनाओं एवं सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा रही साइक्लोथॉन को आज दोपहर गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला ने पलवल जिले के लिए रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं नगरवासी उपस्थित रहे। इस दौरान गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी साइक्लोथॉन में शामिल प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। पलवल पहुंचने पर साइक्लोथॉन का स्वागत विधायक दीपक मंगला ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साइक्लोथॉन का फरीदाबाद जिले की सीमा खोरी जमालपुर गांव में प्रवेश करने पर पुलिस आयुक्त राकेश आर्य व जिला उपायुक्त विक्रम सिंह व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज पलवल जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण किया गया। जिला नोडल अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि पोषण वाटिका के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों में खाली पड़े स्थानों व स्कूलों में पौधे लगाए गए। कैथल जिले की कलायत नगर पालिका के दायरे में आने वाली अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित बस्तियों में दीनदयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना के तहत 24 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।